हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आपके सामने जो है आज मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट्सएप चैट डिजिटल एविडेंस आप कैसे कोर्ट में जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, अभी अभी मेरे एक क्लाइंट का क्वेश्चन था। मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। उसमें जो है क्वेश्चन था मेरे क्लाइंट का कि वकील साहब आप ये बताइए कि जज साहब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट्स का जो है सर्टिफिकेट जो है वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से आप सर्टिफाई करा के लाओ, तभी हम जो है आपका एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिट करेंगे। ये बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न था जज साहब के सामने। और जज साहब ने कहा कि आप व्हाट्सएप से इसको वेरीफाई करा के लाओ। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो व्हाट्सएप है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रखता है, और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप का ऑफिस है वो यूएस में रहता है। वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वेरीफाई नहीं करते, चैट्स जो है वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि व्हाट्सएप की जो सर्वर है वहाँ पे सारी ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे काम करता है, जैसे आपने चैट भेजी तो वो इनक्रिप्ट करके अपने डेटा सेंटर से ट्रांसफ़र करके दूसरे मोबाइल पे जो है डिक्रिप्ट करके फिर वो इन्फॉर्मेशन दूसरे मोबाइल फ़ोन पे पता होती है। यानी ये होता है कि जो एंड टू एंड यूज़र है उसके पास ही जो है इन्फॉर्मेशन होती है, या तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी या दूसरी पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन होगी। व्हाट्सएप कोई रोल नहीं प्ले करता वो मैसेजेस को रीड करने का या फिर उसको जो है डिक्रिप्ट करके पढ़ने का। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि व्हाट्सएप वेरीफाई कर ही नहीं सकता वो इन्फॉर्मेशन। फिर भी जज साहब ने जो है एक तरीके से उस क्लाइंट को बोला कि आप व्हाट्सएप से वेरीफाई करा के लाओ। अब यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी रिसर्च की जाए, और एक जजमेंट मेरे सामने आई अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2020 की जजमेंट है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल के साथ आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप ओरिजिनल डिजिटल एविडेंस पेश कर रहे हैं और वो कंप्यूटर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने जो है सारी एफर्ट्स लगाए उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए 65B का, और फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मैंडेटरी नहीं है आपको 65B का सर्टिफिकेट देना। अगर आप जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तब आपको मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप वो प्रिंट निकाल के जो है आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो कंप्यूटर नेटवर्क यानी व्हाट्सएप का आना जो है आप ला नहीं सकते, उसके सर्वर को कोर्ट के सामने नहीं ला सकते, तब जो है आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा 65B का। उस चैट्स के साथ वो जो है सर्टिफिकेट देना होगा। वही रूल है, आपको व्हाट्सएप जाके वेरीफाई नहीं करवाना है, या व्हाट्सएप का कोई विटनेस जो है कोर्ट में नहीं बुलवाना है वेरीफाई करने। आपका सिंपल 65B का सर्टिफिकेट होगा, उसी पे ही इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी और वही एज अ एविडेंस आप पेश कर सकते हैं। इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब कोर्ट खुद ही कहता है कि आप वेरीफाई करवाओ, व्हाट्सएप से वेरीफाई कराओ। अब अगर वाइफ साइड या कोई भी दूसरी साइड अपोज कर रही है कि ये चैट्स तो हमारे बीच में हुई नहीं है कभी भी, तब आप एक्सपर्ट एविडेंस लीड कर सकते हो उन चैट्स का। एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जो है चेक करेगा कि कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई हुई। एज अ आप व्हाट्सएप जो मैसेजेस ओरिजिनल वो चेक करके अपनी रिपोर्ट दे देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप से कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट्सएप वाले आएंगे, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो मैसेजेस होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, उनको कंटेंट का नहीं पता रहता है जो वो क्लेम करते हैं अपनी पॉलिसी में। तो उनको जब नॉलेज ही नहीं है तो वो वेरीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब व्हाट्सएप या कोई सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है ये, क्योंकि मोबाइल सारे उसके ऐप से चलते हैं, ऐप में बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होती है, तो वो एक नेटवर्क का पार्ट है। तो वो कंप्यूटर आप या सर्वर आप नहीं ला सकते इंडिया, इसलिए आपको जो है सिर्फ 65B4 का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। उस सर्टिफिकेट में ये होगा कि मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपने ऐसी चैट की थी और आप रेगुलर कोर्स ऑफ में आप ये सब मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कंट्रोल आपके पास था वो मोबाइल फ़ोन का, कोई टैंपरिंग नहीं है। वो ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड आप एज इट इज़ कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग होती है, वो आपका नाम पे सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि आप जो है
उस इंफॉर्मेशन के होल्डर हो, आपके पास ही वो रिकॉर्ड है सारा का सारा। यदि आप ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन ही कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हो तब तो आपको 65B4 की सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रही बात कि दूसरी पार्टी उसको अपोज करती है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ हमारे साथ या जो भी है, तो आप एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लगा सकते हो कि ऐसा कम्युनिकेशन जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ आपके बिजनेस में हुआ था। वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट, एक आईटी एक्सपर्ट आप एग्जामिन करा सकते हो उस केस में, जिस केस में वाइफ साइड या कोई भी साइड अपोज करती है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को। तो इस चीज़ का आप रखें ख्याल कि आप डिजिटल एविडेंस पेश कर सकते हो, बिल्कुल एडमिसिबल होता है। 65B का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट का कंटेंट मैंने आपको बता दिया क्या देना पड़ेगा। आपको सोर्स से वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप या गूगल आप जा रहे हो, जीमेल के सर्वर पे गूगल को कांटेक्ट कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंडेट नहीं है। 65B का सर्टिफिकेट सफिशेंट है। और आप जो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कैसे आप जो है ये इन्फॉर्मेशन आप पेश करेंगे, एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आर्टिकल आप ज़रूर जो है अपने उसमें पढ़िए और इसकी जो जजमेंट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।